नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता 5 बार के विधायक अरविंद पांडे को लेकर ऐसा लगता है उन्होंने उत्तराखंड में अपनी सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। अरविंद पांडे ने अभी हाल ही में अपनी विधानसभा गदरपुर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में बीजेपी और उत्तराखंड सरकार के खेल मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा उनको सरकार के कार्यक्रमों में सम्मान के साथ नहीं बुलाया जाता है। पहले अरविंद पांडे के आरोपों पर बात करते हैं, इसके बाद यह समझते हैं आखिर अरविंद पांडे के राजनीतिक हालात इतने चिंता में क्यों आते हुए दिख रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि वो कह रहे हैं उनको सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह प्रेस वार्ता कर अपनी सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो कह रहे हैं मैंने मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों को चिट्ठी लिखी हुई है, तो वह उस चिट्ठी पर इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या कि एक्शन होगा या नहीं होगा। उनको प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है, सीधे पब्लिक में आकर बात उठानी पड़ रही है। आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? क्या गदरपुर में कोई राजनीतिक समीकरण बड़ी तेजी से बदल रहे? क्या उनको कोई राजनीतिक चिंता सता रही है? बीजेपी में उनकी सुनी नहीं जा रही है। अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा उनकी विधानसभा में खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल और एक मिनी स्टेडियम बनाए। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में निर्माण में मानकों की अनदेखी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है, मानकों की अनदेखी की गई है। मानकों की अनदेखी की गई है यानी कि कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई है। अरविंद पांडे ने यह भी बताया मीडिया को, उन्होंने इसकी लिखित में शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य, मुख्य सचिव और खेल सचिव को पत्र भेजकर की हुई है। अरविंद पांडे ने राज्य सरकार की खेल मंत्री रेखा आर्य के विभाग पर यह बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। हाल ही में रेखा आर्य ने गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम का लोकार्पण किया है। इस आरोप के साथ साथ अरविंद पांडे ने 2 अन्य बात भी कही है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक उनका कहना है उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो सरकारी आयोजन और पार्टी के आयोजन हो रहे हैं उनमें उनको सम्मान के साथ नहीं बुलाया जा रहा है। अभी कुछ ही समय में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल भी हुए, लेकिन इन कार्यक्रमों में अरविंद पांडे की उपस्थिति नहीं रही है। अरविंद पांडे का तीसरा आरोप यह है बीजेपी में कुछ लोग शॉर्टकट अपनाकर एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। अरविंद पांडे की विधानसभा में इस वक्त बीजेपी के काशीपुर जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा बहुत एक्टिव है और माना जा रहा है 2027 में वो गदरपुर से बीजेपी के टिकट पर बड़े दावेदार होंगे, बड़ी दावेदारी पेश करेंगे। गुंजन सुखीजा अरविंद पांडे को बीजेपी में टिकट की चुनौती देते हुए साफ साफ दिख रहे। गदरपुर में वे तैयारी कर रहे, विधानसभा में साफ वो एक्टिव दिख रही है। कईयों का कहना है गदरपुर में रुद्रपुर वाली राजनीतिक तस्वीर 2027 में उभर कर सामने आ सकती है। जैसा रुद्रपुर में हुआ था ऐसा गदरपुर में हो सकता है 27 के विधानसभा चुनाव में। सकैनिया में जो कबड्डी का हॉस्टल बन रहा है और बाजपुर ब्लॉक में जो मेरी विधानसभा का हिस्सा है बिजपुरी, उसमें भी एक खेलो इंडिया के माध्यम से हमने उस समय प्रस्ताव भेज के बहुत बड़ा हमने एक स्टेडियम बनाने का काम किया है। लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ़ है, पीड़ा इस बात की है कि इसके निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है, गुणवत्ता की शिकायत है और मैंने लिखित में उसका शिकायती पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम, चीफ सेक्रेटरी के नाम, खेल मंत्री के नाम, इस विभाग के सचिव के नाम मैंने लिखित में शिकायतें की हैं, क्योंकि ये खिलाड़ियों का प्लेटफॉर्म है। कल कोई अप्रिय घटना ना घटे, बच्चे वहाँ बैठे हों, खेल कूद की प्रतियोगिताएं चल रही हों और घटिया निर्माण होने की वजह से कल कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। इस नाते जब वहाँ विभाग द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से नियमों की अनदेखी की गई, मैंने लिखित में मैंने शिकायतें सब जगह की हैं। रही बात वहाँ बुलाने की, तो मेरे पास कोई ऐसी किसी अधिकारी द्वारा ना मुझे फ़ोन आया, ना मुझे कोई सूचना दी गई। लेकिन वो कोई खास बात नहीं है, विभागीय मंत्री जी हैं, उद्घाटन वो करने आई हैं, उनका स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, इसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में कई सारे बड़े बदलाव हो गए। खासकर कुमाऊं में बीजेपी कई दिग्गज हाशिए पर आ गए। 2022 में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद
कुमाऊं की कालाडूंगी विधानसभा सीट से 7वीं बार के विधायक बंशीधर भगत खुद को मुख्यमंत्री की रेस में मानने लगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री धामी बने और उनको कैबिनेट में जगह तक नहीं मिली। इसी तरीके से डीडी हाट से 6ठी बार के विधायक बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल भी किनारे लग गए। चुफाल ने धामी के लिए अपनी सीट खाली करने से इनकार कर दिया था। कुमाऊं में चुफाल बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो कहीं पर दिख नहीं रहे। इसी तरीके से गदरपुर सीट पर 5वीं बार के विधायक अरविंद पांडे को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। बार बार चर्चा होती रही। अरविंद पांडे 2017 से लेकर 22 तक मंत्री रहे, लेकिन 22 के बाद समीकरण बीजेपी के अंदरूनी पूरी तरीके से बदल गए, अरविंद पांडे के फेवर में दिखते नहीं है। बीजेपी के कुमाऊं के इन दिग्गजों को सरकार के साथ साथ संगठन में भी कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली नहीं। बार बार चर्चा इस तरह की भी होती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कुमाऊं के इन दिग्गज नेताओं को बीजेपी टिकट भी देगी कि नहीं देगी, ये सवाल उठते हैं। इनकी विधानसभा सीटों पर बीजेपी के कई अन्य नेता जो युवा नेता है 2022 के बाद से ही 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2027 में भी टिकट के दावेदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। जैसे गदरपुर की बात करें तो बीजेपी के काशीपुर जिला के जो अध्यक्ष है गुंजन सुखीजा, वह एक्टिव है। इसी तरीके से बाकी नेताओं की सीटों पर भी कोई ना कोई बीजेपी का नया चेहरा, नए लोग एक्टिव है। अभी कुछ माह पूर्व अगस्त की बात है, एक बार फिर से धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बड़ी तेजी से हुई थी। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली भी गए थे इस चर्चा के बीच में ही, और इस चर्चा के दौरान ही बड़े लंबे अंतराल के बाद मदन कौशिक, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल मुख्यमंत्री धामी से मिलने भी गए थे। इसके अलावा भी कई सारे नेता उस वक्त धामी से मिले, लेकिन न तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और न ही इन नेताओं को कोई जिम्मेदारी संगठन या सरकार में दी गई। हालांकि एक संदेश यह चला गया, संगठन में विरोधी भी अब धामी के दरबार में पहुंचने लगे हैं। धामी का कद धीरे धीरे उत्तराखंड की राजनीति में, बीजेपी में बहुत बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि जो 22 के बाद जो विरोध में खड़े हुए दिख रहे थे, अब वो धामी के साथ आ रहे हैं, धामी के पास आ रहे हैं और वह मंत्रिमंडल में जगह मांगते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसी राजनीतिक सिचुएशन में अरविंद पांडे अपनी ही सरकार के कामकाज को अगर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करते हैं और यह भी कह रहे हैं कि उनको सरकार के कार्यक्रमों में सम्मान के साथ नहीं बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है उनकी राजनीतिक जमीन बीजेपी में चिंता में दिख रही है। वरना तो जब वो चिट्ठी लिख चुके थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरह की बातें शायद ना कहते। राजनीति में इस तरह कहा नहीं जाता है, और खासकर बीजेपी में तो अनुशासन की इतनी कड़ी पहरेदारी रहती है, इतनी निगरानी रहती है कि अनुशासन सर्वोपरि माना जाता है। इस तरह बीजेपी में कोई बहुत कहता नहीं है सामने आकर अपनी ही सरकार के विरोध में। उनके सामने 2027 को लेकर एक बड़ी चिंता हो सकती है, यह सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों को देखकर कईयों का कहना है अरविंद पांडे की राजनीतिक राह बीजेपी में कठिन हो गई है। शायद इसीलिए वह अब खुलकर सामने आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। वैसे तो राजनीति में लंबे समय तक कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है और कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। इसीलिए गदरपुर में अगर कुछ चल रहा है बीजेपी के भीतर, गंभीर तौर पर राजनीतिक समीकरण गंभीर तौर पर बदल रहे हैं, तो ये आने वाले समय में सामने आ ही जाने वाला है। राजनीति में बहुत छुपता तो कुछ है नहीं है, इसीलिए थोड़ा समय का इंतजार कर लेते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।